तो जॉब वाली चीज़ है ना, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तो स्कॉलरशिप के वजह से वो यूनिवर्सिटी गिव अप मत कर देना। अभी आई वुड वांट यू टू डू द बैक रिसर्च। बैक रिसर्च मैं कैसे बोल रहा हूँ, अब आप अपने 5 ईयर प्लान पे फोकस करो। हाउ टू चूज अ कोर्स एंड अ यूनिवर्सिटी टू स्टडी इन द यूके। वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज़ मनप्रीत सिंह। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर एक स्टूडेंट यूके आकर पढ़ाई करना चाहता है तो उसके मन में जो पहले डाउट्स आते हैं कि भाई कौन सा कोर्स लेके पढ़ाई की जाए एंड कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाए, तो वो चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज़ खुद कैसे ढूंढोगे। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये चीज़, क्योंकि जब एक बच्चा ड्रीम करता है यूके पढ़ने आने के लिए तो वो फर्स्ट स्टेप, उसको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और वो जाता है कंसल्टेंसीज़ के पास। कंसल्टेंसीज़ क्या करते हैं, मैंने वीडियो में पहले ही बताया है, उनका यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक अलग से टाई अप हुआ रहता है। उनको स्टूडेंट्स प्रोवाइड करने का पर हेड बेसिस पे एक कमीशंस भी देती है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़। सो आप जाओगे कंसल्टेंसी के पास एंड कंसल्टेंसी को जो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पैसे मिलेंगे वही यूनिवर्सिटी कंसल्टेंसी आपको रिकमेंड करेगी। सो वो काफ़ी हिडन चीज़ हो जाती है। आप जो खुद डिज़र्व करते हो वो आपको वो नहीं मिल पाता। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कोर्स कैसे ढूंढोगे। ढूंढना तो आपको खुद पड़ेगा, मैं तो नहीं जानता आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, बट कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके इजीली कोर्स चूज़ कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप पेपर पेन लेके बैठ जाओ। जो लोग यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे हैं यूके में, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि भाई अपनी एक लिस्ट बना लो उन सब्जेक्ट्स की जो उसमें आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद उन सब्जेक्ट्स में टिक मार लेना जो सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट आता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वीडियो में आगे जाके आई लेट यू नो। जो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं वो लोग वही पेपर पेन लेके लिस्ट बना लेना उन सब्जेक्ट्स की जो उन्होंने क्लास 12 में पढ़े हैं एंड सेम टिक कर देना, बाकी सब काट देना जो आपको अच्छे नहीं लगते सब्जेक्ट्स। ये होने के बाद नाउ आई वुड वांट कि आप खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि आपको कौन सी फील्ड में काम करना है। इज़ इट द मेडिकल सेक्टर, इज़ इट द IT सेक्टर। अब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इंडिया में ग्रेजुएशन करके आया था, आई वॉज अ फार्मासिस्ट। तो फार्मेसी की जो डिग्री है वो एक मेडिकल सेक्टर है एंड मैं यहाँ पे आके भी मेडिकल सेक्टर में काम करना चाहता था एंड पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए मैंने वो फील्ड चूज़ की है। अब इतनी बड़ी चीज़ है, उसको नैरो डाउन करने के लिए हमको बड़ी चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपने डिसाइड कर लिया मेडिकल या IT सेक्टर। आपने जिस फील्ड में ग्रेजुएशन किया, मैं ये चाहता हूँ कि उस फील्ड में आप मास्टर्स के लिए क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं ये फाइंड आउट करें जाके गूगल में। तो गाइज मैं आपको अपना एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन इन फार्मेसी की थी, तो मैंने सर्च की कि इस सब्जेक्ट्स जो मैंने पढ़े हैं इनके रिलेटेड में क्या क्या जॉब्स मुझे मिल सकती हैं यूके में। जैसे कह लो न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब मिल रही थी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट की मिल रही थी, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ डेटा साइंटिस्ट, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, इवन होम केयर्स की तो चलो सबको ही मिलती है, मेरे को भी मिल रही थी। गाइस जब आपको अपने कोर्सेज मिल गए हैं ना, अभी आई वुड वांट यू टू डू द बैक रिसर्च। बैक रिसर्च मैं कैसे बोल रहा हूँ कि आपको कोर्स मिल गया ना, अब आप अपने 5 ईयर प्लान पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनिस्ट का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। न्यूट्रिशनिस्ट का आपको कोर्स मिल गया, अभी आप गूगल में जाके बैक रिसर्च करो कि न्यूट्रिशनिस्ट को कैसी पे मिल रही है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या वर्क करना पड़ता है। और अगर आपका टारगेट है कि यहाँ पे आके सिटीजनशिप लेनी है तो सिटीजनशिप कितने सालों में मिल रही है एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, एवरीथिंग। आप अपना ये आइडिया लगाना है कि अगर मैं ये कोर्स करूँगा तो आने वाले 5-6 साल में मुझे कितने पैसे दिए जाएंगे, मैं फाइनेंशियल स्टेट मेरी कैसी रहेगी, मेरी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी एंड मुझे क्या क्या नॉलेज मिलेगी। सो अगर आपको ये मिल गया, जब आपने वो चीज़ भी सॉर्ट कर ली, नाउ यू हैव द कोर्स एंड यू हैव द 5 ईयर प्लान। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि न्यूट्रिशनिस्ट के बेस पे आपको ऐसा करना है। ऐसे 4-5 कोर्सेज आप निकालना, 4-5 कोर्सेज निकाल के फिर आप कंपेयर करना कि इसमें मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं। नाउ अब मान लो कि आपके पास 4 कोर्सेज हैं, यहाँ पे 4 कोर्सेज हैं एंड यहाँ पे बीच में एक कॉलम है जहाँ पे आपको पैसे बताए जा रहे हैं एंड एक और बना देना जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटस आउट ऑफ 5 खुद को रेट कर लेना अपने आपकी सैलरी के हिसाब से। अब आपको क्या करनी है, अब आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। अब जो 4 कोर्सेज आपने यहाँ पे लिखे हैं ना फॉर न्यूट्रिशनिस्ट, फिर न्यूट्रिशनिस्ट के जो कोर्सेज़ हैं यूके में बहुत सारी साइट्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो साइट में आपको क्या कोर्स करना है उस हिसाब से कॉलेज रैंक्स के हिसाब से ना सारा कुछ आ जाता है। तो आप यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करोगे फ़ीस कितनी है, फ़ीस एवरीथिंग होने के बाद फिर आप इतने पैसे अभी लगा रहे हो तो 5 साल बाद आपका लाइफस्टाइल ये रहने वाला है, तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगी, आपके पास 5 ईयर प्लान है एंड आपका रेलेवेंट भी आ रहा है, आप इंटरेस्टेड भी हो, एवरीथिंग आपने कर लिया। अभी आप जाओगे यूनिवर्सिटी ढूंढने। अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी गाइस 3 टाइप की होती है, 20 लाख वाली होती है, 25 लाख वो रसल ग्रुप हो गया,
उनका थोड़ा सा ब्रांड नेम अच्छा है, थोड़ी मिड रेंज होती है जो मेरी मिड रेंज है, और कुछ काफ़ी नीचे है। मेरी 12 लाख वाली है तो वो मिड रेंज आ गई, उसके नीचे मान लो थोड़ी लो कैटेगरी की आ जाती है। गाइस ये मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है ना वो डिपेंड नहीं करती है आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, आपकी स्किल्स क्या हैं, वो ज़्यादा डिफरेंस मार्कअप करता है। क्योंकि जो जॉब मार्केट रहने वाली है ना, जिस पे आप लैंड करोगे फाइनली आफ्टर 1-2 ईयर्स अपनी डिग्री लेकर, ठीक है, तो वो तो सेम ही कॉमन ही रहने वाली है ना सबके लिए। तो भले ही आप छोटे लो डिग्री वाले कॉलेज से करो या हाई पेड फीस वाले कॉलेज से करो, तो कुछ मतलब नहीं बनता उसका। अगर एक बच्चा कम पैसों वाली यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके जा रहा है और उसके स्किल्स अच्छे हैं, उसकी नॉलेज अच्छी है, ऑब्वियसली उसको जॉब मिलेगी ना, आपको क्यों मिलेगी? इट इज़ जस्ट द ब्रांड वैल्यू जो कॉलेज ने बनाई हुई है, उसके वो लोग पैसे चार्ज करते हैं आपको। अब आप यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढोगे? मैंने आपको बताया कि आप साइट्स वगैरह रहती हैं, तो साइट्स में आप जाकर रैंक के हिसाब से देख सकते हो किस क्राइटेरियाज को लेकर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे, ये बता देता हूँ। नंबर 1, द लोकेशन। गाइज आप लंदन में रह रहे हो तो आप यू हैव टू पे 12 lakhs आपको शो करने पड़ते हैं। एंड लंदन की लाइफ थोड़ी स्पीड है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रहना है। लंदन के बाहर जाओगे तो जो आप लिविंग एक्सपेंस शो करोगे, आपको पता ही होगा, तो वो 9 lakhs रहता है। अब आप यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करोगे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स में जाओगे, वेबसाइट में जाके आपको क्या क्या देखना है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसकी फ़ीस कहाँ पे है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑब्वियसली खोलनी पड़ेंगे कॉलेजेस की क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यूनिवर्सिटी का, तो ये सब चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। तो जॉब वाली चीज़ है ना, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द बिज़नेस एंड लोग बिज़नेस को प्रमोट करते ही हैं, तो कुछ बातें सच नहीं होती हैं। तो जॉब्स वाली जो चीज़ है ना, वो आप कैसे पता करोगे? आप उस यूनिवर्सिटी के फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में एक एलुमनी ग्रुप्स होते हैं जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको पूछ सकते हो। एंड आई एम डैम श्योर कि यूके में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, उतनी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई एक कॉमन, एक से ज़्यादा ही है, बट एक यूट्यूबर तो रहता ही होगा। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से हूँ, तो आप मेरे को पूछ सकते हो ना मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसा सीन है, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिल रहे, तो आई मेक श्योर कि मैं आपके साथ हमेशा क्लियर हूँ, तो मैं आपको क्लियरली बता सकूँगा। यू कैन आस्क द यूट्यूबर्स। एक और चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं इज़ द स्कॉलरशिप। कोई नहीं करते, वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। कोई कॉलेजेस होते हैं कि आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रहे हैं या किसी की फ़ीस ज़्यादा है या वैसा, तो स्कॉलरशिप भी इज़ ऑल्सो अ थिंग। अगर आपको लगता है कि दिस कॉलेज इज़ अ प्रेटी गुड एंड उसके एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छे हैं, दे नीड अ 3 year और 2 year ऑफ डिग्री, सारा कुछ आपका मैच हो रहा है, ठीक है, आपका जितने आपने कैलकुलेशन किया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग सब मैच हो रहा है। एंड में आप स्कॉलरशिप वाला देख लेना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप 5,000-4,000 पाउंड तक मिलती है। आई डोंट वांट कि वो थोड़े पैसे बचाने के लिए आप एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा जो एक अच्छी डिग्री, लाइक व्हाट आई वांट यू टू गेट इट इज़ कि एक आपको अच्छा कोर्स, अच्छी डिग्री वैसा मिल रहा है एंड सारे पॉइंट्स आपके सही मैच हो रहे हैं, एंड लास्ट में सिर्फ कि आपको स्कॉलरशिप थोड़ी कम मिल रही है, तो स्कॉलरशिप की वजह से वो यूनिवर्सिटी गिव अप मत कर देना। कोई बात नहीं, पैसे ही हैं, लग रहे हैं, 2-4 हज़ार पाउंड और लग जाएंगे, कोई बात नहीं, इतने बचा के क्या करोगे। सो इसलिए मैंने स्कॉलरशिप वाले पार्ट को लास्ट में रखा है। आई होप कि आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, एंड अगर बाकी कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये, एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी। ये मेरा 3rd-4th टेक है, उसमें हाथ भी कांप रहे हैं, हाथ एकदम जमे पड़े हैं। सो डोंट माइंड द क्वालिटी ऑफ द वीडियो एंड बट द कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आई हैव मेड दैट थिंग इम्पॉर्टेंट। चलो मिलते हैं, बाय बाय।